ये जो एक मनुष्य के साथ में जो दूसरे मनुष्य के कल्याण की बात होना चाहिए, मनुष्य को जो भी उसकी समस्या है, जो तथागत बुद्ध ने बुद्ध का बात होता है कि आदमी की समस्याएं जानो। सबसे बड़ी बात है कि इंसान को टारगेट बनाया और उस इंसान को प्रमुख बनाया। इन्होंने इंसान को गुलाम बनाया, ये लोगों ने इंसान को गुलाम बनाया। लेकिन तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ने इंसान को गुलामगिरी से मुक्त किया। बुद्ध ने पुरोहितवाद से सबसे बड़ा संघर्ष किया। बुद्ध ने पहले पुरोहितवाद से संघर्ष किया, क्योंकि उस समय जो राजेशाही थी वो पुरोहितवाद के ऊपर डिपेंड करती थी। पुरोहित जैसा कहता था वैसा राजा करता था। तो बुद्ध के पास में कुछ भी नहीं था, राजपाट नेता कुछ भी नहीं था। उन्होंने लोगों में जाकर जन जागृति की और पुरोहितवाद जो शोषण कर रहा था लोगों का कर्मकांडों के द्वारा, दूसरा कुछ नहीं, कर्मकांडों के द्वारा जो लोगों का शोषण कर रहा था, उस शोषण के विरोध में तथागत बुद्ध ने बहुत बड़ा संघर्ष किया शोषण के विरोध में। और वो कैसे किया कि जन जागृति करके, जनता को प्रशिक्षित करके, ट्रेनिंग दे करके, भिक्षुओं को ट्रेनिंग दिया, भिक्षु ने जनता में किया है, जनता को ट्रेनिंग दी और प्रशिक्षित। तो ये जो पुरोहितवाद को ये सब बातें मालूम हुई है और पुरोहितवाद इसलिए पराजित हुआ कि बुद्ध ने जनता को जागरूक किया। पुरोहितवाद इसलिए पराजित हुआ बुद्ध के समय कि बुद्ध ने जनता को जागरूक किया और कर्मकांडों के अंधश्रद्धा के विरुद्ध में बहुत बड़ी जंग जीत ली बुद्ध ने। इसलिए अभी उन्होंने क्या किया कि इस मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए ये मनुष्य के बीच में ये डाल, दो मनुष्य के बीच में ये सारे निराधार सिद्धांत, ईश्वरीय कल्पना, अलौकिक सत्य, ये पुरोहितवाद ने सब निर्माण किया। क्योंकि बुद्ध का विचार और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को नष्ट करना है। आज भी उनका जो है, आज भी डर है, मुस्लिमों से डर नहीं है, क्रिश्चियनों से डर नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन के पास में भी गॉड है, मुस्लिम के पास में भी अल्लाह है और हिंदू लोगों के पास में भी ईश्वर परमेश्वर है। जो चैलेंजिंग है अंधश्रद्धा के विरुद्ध में, चैलेंजिंग करने वाले दो ही महामानव है, बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने ईश्वर को, ईश्वरवाद को, पुरोहितवाद को, अंधश्रद्धा को चैलेंज किया, खुलेआम चैलेंज किया। तो उन्होंने क्या किया, अभी बुद्ध धम्म में घुस करके, उसके बाद में उनकी जो नेक्स्ट स्टेप थी, बुद्ध धम्म में घुसे, ब्राह्मण बुद्धिस्ट बन गए, भिक्षु बन गए और उन्होंने दूसरी धम्म संगति के बाद, दूसरी धम्म संगति जो 100 साल के बाद में, वहाँ पे घुस करके बुद्ध धम्म में चमत्कार, अलौकिक सब कर दिया। आज त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक का जो पूरे बुद्ध को अलौकिक चमत्कारिक रूप के रूप में बनाया गया, त्रिपिटक, जिसको सारे दुनिया में बौद्धों का ग्रंथ कहते हैं। बुद्ध की जो चरित्र है, बुद्ध में इतनी शक्ति थी, बुद्ध में अलौकिक शक्ति थी, अरे पूरे उससे पूरा भरा हुआ है। तो उन्होंने घुसपैठ की बुद्ध धर्म में और उसी वजह से ये ब्राह्मणों के वजह से बुद्ध धर्म नष्ट करने में दूसरे ब्राह्मणों को मदद मिली। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को मदद करके बुद्ध धर्म को नष्ट करने में सहायता की। जो अंदर घुसे हुए ब्राह्मण और बाहर से जो बुद्ध धर्म का विरोध करने वाले ब्राह्मण, दोनों की नीति एक ही थी। ब्राह्मण की नीति थी कि समाज में अंधश्रद्धा, चमत्कार फैलाओ, जिससे मनुष्य को गुलाम बनाया जाए और गुलाम बना करके मनुष्य का शोषण किया जाए। ये उनकी, जो बाहर के ब्राह्मण थे उनकी नीति थी। फिर जो अंदर के ब्राह्मण थे बुद्ध धर्म के, उनकी भी नीति वही बन गई कि अंधश्रद्धा फैलाओ, अंधश्रद्धा से मनुष्य को गुलाम बनाओ और भिक्षु को पुरोहित जैसा करो, पुरोहित जैसा भिक्षु को बनाओ।
ये दोनों ने मिलजुल करके बुद्ध धम्म की जो सही विचारधारा है वो उस विचारधारा को नष्ट किया। इसलिए वैचारिक दुश्मन और जो अपने सामने दिखने वाले दुश्मन वो अलग है। वैचारिक दुश्मन अलग है। बुद्ध की प्रतिमा लगाने वाले, बाबा साहब को प्रतिमा लगाने वाले, वो प्रतिमा लगाते हैं, लेकिन विचारों को जो नष्ट करते हैं वो बाबा साहब और बुद्ध के वैचारिक दुश्मन है। बाहर से दुश्मनी नहीं करते, वैचारिक दुश्मन है। इसी तरह से बुद्ध धम्म को नष्ट करने में जो अंदर के जो थे वैचारिक दुश्मन थे, उन्होंने काम किया और भारत में बुद्ध धम्म का पतन किया। क्योंकि ऐसा विकृत कर दिया बुद्ध धम्म कि लोग बुद्ध धम्म के पास, भिक्षु के पास जाते नहीं थे। कत्ल किया वो बात अलग, लेकिन जो तत्वज्ञान में उन्होंने जो अलौकिक चमत्कारिक बना, आज भी बुद्ध धम्म को पूरे दुनिया में ब्राह्मणवाद घुस करके आज भी बुद्ध धम्म को पूरा ईश्वरीय अलौकिक चमत्कारिक बना आज भी बनाया। और वो बीजेपी सरकार क्या कर रही, ऐसे चमत्कारिक अलौकिक बनाने वाले बुद्ध धम्म के जो प्रचारक है उसको बाहर देशों से इंडिया में ला रही है। थाईलैंड से आओ, श्रीलंका से आओ, और कौन सा बुद्ध बनाओ जो बाबा साहब ने बताया वो नहीं बताओ। जो अलौकिक चमत्कारिक के विरोध में बुद्ध के बाद में जिन्होंने संघर्ष किया बाबा साहब ने, वो बुद्ध धम्म मत बताओ। बाबा साहब को हटाओ वहां से और उन लोगों को लाओ। आज जो अतिक्रमण हो रहा है वो थाईलैंड के बुद्ध धम्म का अतिक्रमण हो रहा है, श्रीलंका के बुद्ध धम्म का अतिक्रमण हो रहा है। हमारे लोग वहाँ जाके दीक्षा ले रहे हैं, वहाँ का बुद्ध धम्म ला रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें है कि इसमें मनुष्य फंस जाए। आज बुद्धिस्ट भी इसमें फंसे। और बाबा साहब क्या चाहते थे कि सुख दुख जो भी होता है वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के व्यवहार से जीवन में सुख और दुख निर्माण होता है। एकदम उन्होंने एक लाइन खींच दी बाबा साहब ने कि हर एक के जीवन में दुख और सुख जो निर्माण होता है वो इंसान के व्यवहार से होता है, ना कि कर्मकांडों से होता है, ना ईश्वरी कृपा से होता है, ना किसी का पाप होता है, किसी का पुण्य होता है। तुम्हारे व्यवहार में अगर गलतियां है, तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है, तो दुख का निर्माण हुआ। तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप है, तुम्हारे पास सब कुछ है, बूढ़े माँ बाप के साथ में तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है, तो उनको दुख निर्माण हुआ, उनको समस्या निर्माण हुई। अगर तुम्हारा आपस में व्यवहार अच्छा है तो समस्या निर्माण नहीं होती, दुख निर्माण नहीं होता। तो इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए, व्यवहार का प्रशिक्षण, जो अष्टांगिक मार्ग है, दार पारमिता है, ऐसा व्यवहारिक प्रशिक्षण दो कि जिसका व्यवहार में सुधार आए। हर एक इंसान को अष्टांगिक मार्ग अगर पता चला और हर एक इंसान अष्टांगिक मार्ग से व्यवहार करना शुरू कर दे तो दुख मुक्ति होंगी क्या नहीं होंगी? इससे नहीं होने वाली है। आज ये बढ़ गया, हर एक विहार में ये बढ़ गया, कर्मकांड बढ़ गया, हर एक विहार में पूजा अर्चा तो 2 टाइम वंदना, तो ये बढ़ गया। ऐसी पूजा करना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए, वैसा पूरे कर्मकांडों के बारे में, ज्ञान के बारे में, व्यवहार के बारे में एक भी शब्द बिहार में बोला नहीं जाता। एक भी भिक्षु कभी व्यवहार के बारे में नहीं बोलेगा, सिर्फ इसके बारे में। कई घर में गए पूजा करने के लिए, ना ऐसी पूजा होना चाहिए, वो बाबा साहब को ऐसा रखना चाहिए, इतने पत्ते रहना चाहिए, उतने पत्ते, इतनी मेणबत्ती अगरबत्ती, ऐसे फूल वो आना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए, लेकिन ये व्यवहार के बारे में कभी बात नहीं हो रही। और बाबा साहब ने किसको बोला कि ये व्यवहार, तुम्हारे व्यवहार होना चाहिए, और उस व्यवहार के लिए उन्होंने कैसे एक इंसान का दूसरे इंसान से व्यवहार होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बुद्ध धम्म का मार्ग दिया। मार्ग पूजा कर्मकांड के लिए नहीं दिया, व्यवहार के लिए दिए। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ में
जब व्यवहार ऐसा प्रशिक्षण मिले उसको ताकि मानव जाति का कल्याण हो, ऐसा अगर हमें प्रशिक्षण मिले और ऐसे हमारे हर एक व्यक्ति अगर वो सीखे कि हमें ऐसा व्यवहार करना है कि हमारे घर में, परिवार में, सब में कल्याण हम कैसे करेंगे। अगर बच्चा ये घर में सोचता है कि मेरे पिताजी का कल्याण कैसे करूं, पिताजी ये सोचता है कि मेरे बच्चों का कल्याण कैसा करूं, एक समाज का पड़ोसी आदमी ये सोचता है कि इसका कल्याण कैसा करूं, कैसे व्यवहार करूं, दूसरा आदमी पड़ोसी ये सोचता है कि इसका कल्याण कैसे करूं। ये जो कल्याण की भावना है, ये बाबा साहब ने बोला कि कल्याण की भावना लेकर के उसको अष्टांगिक मार्ग का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो ये प्रशिक्षण अगर हमारा मिल गया, हमें प्रशिक्षण शुरू हो गए जहाँ बोले वहाँ, तो समाज में बदलाव हो सकता है और यहाँ से नहीं तो समाज छूट नहीं सकता। आज इतने दलदल में फंसा हुआ है, हर एक भिक्षु ने समाज को इसके दलदल में इतना फंसा दिया है कि आज हमारे समाज को निकालने के लिए आज स्वयं बाबा साहब भी आएंगे तो भी समाज को इस दलदल से नहीं, अलौकिक चमत्कारिक बातों से, क्योंकि बुद्ध के बारे में ही चमत्कारिक बातें बताई गई, बुद्ध की शिक्षा के बारे में चमत्कारिक बताई गई। जिस बुद्ध ने चमत्कारिक अलौकिक बातों से संघर्ष करके समाज का दुख मुक्त किया, उसी बुद्ध धर्म के ग्रंथों में उसी बुद्ध के बारे में अलौकिक चमत्कारिक बताए जाते हैं। और वो कौन बता रहा है? पाली के प्राध्यापक बता रहे, पाली के एचओडी बता रहे, इसमें बुद्ध में ऐसे बल थे तो बुद्ध इतने कल्प जानते थे, ये जानते थे। अरे तुम्हारे ग्रंथ में लिखा होगा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में साइंस के आधार पर बुद्ध धर्म पढ़ाओ, तो लोगों के इस दलदल से निकालो। वहां से निकालने के बजाय और वो फंसा रहे और साधारण लोग नहीं फंसा रहे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अथॉरिटी है, वो फंसा रहे लोगों को। बोलते कि हमारे त्रिपिटक में लिखा है, वो पाली भाषा का अनुवाद करके बताते ये लिखा है। अरे लिखा होगा, लेकिन तुम तर्क के आधार पर, तर्क और तुम्हारी विज्ञानवादी बुद्धि के आधार पर बाबा साहब ने सोचने को कहा, वो कहाँ गए तुम्हारी तर्क बुद्धि? समाज इसमें फिर फंसेगा कि नहीं फंसेगा? अब ऐसे समय में समाज को कौन निकालेगा? ये पुरोहितवाद, आज पुरोहित नहीं है, आज भिक्षु पुरोहित हुए। आज पुरोहित से ज्यादा अगर शोषण करता होगा तो हमारा भिक्षु पुरोहित करता है शोषण। आज इतना लोगों को गुलाम बनाए कि आज भिक्षु बोले कि उठ बोले तो उठेंगे, बैठ बोले तो बैठे। तो बूढ़े औरत को, बेचारी को बैठना नहीं होता, नहीं बैठना पड़ेगा, तो मेरे बराबर बैठ सकती है। आज सबसे गुलाम अगर आपको किसी ने बताया था तो चिवरधारी पुरोहित ने बनाया, आज उसके गुलाम है। और जो पढ़े लिखे, जो पाली के त्रिपिटक का वो बताते हैं ना, उन्होंने सबको गुलाम बनाया। ऐसी स्थिति में हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और हम सही बात जो बाबा साहब ने बताई है उसी बात को पूरी तरह से समझें। हमको पूरे दुनिया में, हमको ही नहीं पूरी दुनिया में, आज विश्व में हर धर्म में इतनी अंधश्रद्धा फैली है, हर धर्म में, पूरे विश्व में आज अंधश्रद्धा से पूरा डूबा हुआ है। सिर्फ चाइना कुछ देश छोड़ करके, वो चाइना में मॉरलिटी डिटेक्टर है, मॉरलिटी डिटेक्टर है। जो बाबा साहब ने कहा कि ईश्वर के जगह नैतिकता को स्थापित करो, एक इंसान के साथ दूसरे इंसान के साथ मॉरल वैल्यूज यानी नैतिकता के आधार पर व्यवहार करना, उसको नैतिकता बोलते हैं। मॉरल वैल्यू, समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय, मैत्री, करुणा से व्यवहार करो, उसको बोलते हैं नैतिकता। तो चाइना में नैतिकता मॉरलिटी डिटेक्टर है, कौन नैतिकवान है और कौन नैतिकवान नहीं है, ये जांचने के हर ऑफिस में, हर चौक पे उन्होंने मशीन लगाई है। और जो नैतिकता तोड़ेगा उसको दंड। नैतिकता को ईश्वर परमेश्वर बुद्ध के मूर्ति को कोई पूछता नहीं। बड़ी बड़ी मूर्तियां है, कोई अगरबत्ती नहीं लगाता, कोई मोमबत्ती नहीं लगाता।
वो नैतिकता को पूछते हैं। और बाबा साहब ने 1956 को अपने को नैतिकता बताया। ईश्वर के बराबर अगर कोई चीज़ है बुद्ध धम्म में, नैतिकता। तो आज बाबा साहब की बात हमें समझे न समझे, लेकिन पूरी विश्व के लोग, पूरी दुनिया के लोग एक दिन बाबा साहब की बात समझेंगे और बाबा साहब आम्बेडकर के रूल से, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से भारत ही नहीं पूरी दुनिया चलेंगी। लेकिन भारत में हम अंधश्रद्धा में रहेंगे। पूरी दुनिया सुधर जाएंगी, लेकिन भारत में अंधश्रद्धा में इतने हम अंदर गड़े जाएंगे कि हम अंधश्रद्धा के बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि उसको फंसाने में पूरे लोग लगे हैं ना। हमारे भिक्षु लगे हैं, हमारे पाली के प्राध्यापक, हमारे पाली के HOD लगे हैं, सब अंधश्रद्धा में। मैं उनको सब पूछा तो बनते जी क्या करेंगे, जो ग्रंथों में लिखा है वैसा हमको पढ़ाना पड़ेगा। और फिर बाबा साहब कहाँ गए? बाबा साहब ने तर्क बुद्धि लगाने को बोला था, फिर तुम्हारी तर्क बुद्धि कहाँ गई? तो बोल नहीं सकते कि ये जो ग्रंथ में लिखा है आज के वर्तमान स्थिति में लागू नहीं होता, बोल नहीं सकते, उतनी हिम्मत नहीं। लेकिन तुम फिर से लोगों को अंधश्रद्धा में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा गहरा धोखा है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि अंधश्रद्धा से सबसे गहरा धोखा निर्माण हुआ है, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है। तो आज जो वर्ग है निराधार सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत को हमें समझने की आवश्यकता है, ताकि बाबा साहब का जो सही विचार है, जो सही धम्म है बाबा साहब का, ताकि लोगों तक पहुँचे। लोगों तक नहीं तो पूरे दुनिया में पहुँचे। हम श्रीलंका में जाके वहाँ की पूजा अर्चा सीख के आने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाके बाबा साहब सिखाने की ज़रूरत है। ऐसे लोग हमें निर्माण करने की आवश्यकता है, जो पूरे दुनिया को बाबा साहब की नैतिकता, बाबा साहब के जो रैशनलिज्म, जो लॉजिकल जो विचार है, वो बाबा साहब के पहुँचाने की ज़रूरत है। तो आज का विषय खत्म हो गया। हमारे क्लास में गेस्ट आए हैं, उनका परिचय आप थोड़ा सा